एपिसोड 4 के बिगिनिंग में हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है एपिसोड 3 का, जहाँ पर रिको को गोली लग चुकी है एंड अब तोजी डोर्स से आ रहा है, जिसके बाद गेटो हो जाता है फ्यूरियस और उसके बाद अपने ड्रैगन को बुलाता है एंड उसका रेनबो ड्रैगन तुरंत ही तोजी के ऊपर अटैक करता है। बीच में तोजी शूट भी करता है गेटो के ऊपर, लेकिन गेटो अपने कर्स को बुलाकर अपने आप को बचा लेता है एंड अब तोजी बताता है कि वो अंदर कैसे आया। दरअसल बैरियर सिर्फ जुजुत्सु हाई को छुपाने का काम करते हैं एंड अगर किसी को डोरवेज पता हो तो वो आसानी से आ जा सकता है अंदर बाहर। एंड वैसे भी इस मौसम में सॉर्सरर्स बिजी होते हैं फ्लाई हेड्स के चक्कर में, और तोजी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जिसे सेंस नहीं किया जा सकता था, और अगर वो अपने साथ में कोई कर्स टूल लाता तो वो पकड़ा जाता। एंड उसने अपने साथ एक कर्स लाया था जिसके अंदर वो अपने सारे टूल्स को रखता था, जिससे उसके टूल्स भी डिटेक्ट ना हो। एंड अब वो कर्स डिटेक्ट ना हो इसलिए तोजी ने उसे छोटा करके निगल लिया। गेटो समझ चुका था कि वो हेवनली रिस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ था। एक और स्पिरिट बीच में आती है जो कि तोजी को अपने पास खींच लेती है दूसरे डायमेंशन में, और उससे एक सवाल पूछती है दैट इफ शी वाज गुड और नॉट, जिसके बाद तोजी रिप्लाई करता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। देन पीछे से गेटो जाता है और सोचता है कि तोजी के कर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेगा इजीली, क्योंकि वो वीक लगता था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा अपनी छाती पे एक्स और बनवा बैठे। तोजी उसे मारता नहीं क्योंकि वो कर्स मैनिपुलेटर था, क्या पता अगर वो उसे मार दे तो बाकी कर्सेस बाहर आ जाएं और उसे मार दें। देन उसको याद आता है कि वो मिगोमी का बाप है। इस बीच हमें गोजो का हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब ये है कि वो अभी जिंदा है। तोजी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था इन सभी से, क्योंकि उसके पास तो कोई कर्स एनर्जी थी नहीं, लेकिन इन सभी के पास तो थी। तोजी अब रिको की डेड बॉडी स्टार रिलीजियस ग्रुप्स के हेडक्वार्टर में लेके आ जाता है, जिसको देखने के बाद उसका प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। फिर तोजी और कॉन्ग बाहर आते हैं, जिसके बाद तोजी बोलता है कि तुम मितासो को ओकिनावा कैसे लेके गए, जिसके बाद कॉन्ग बोलता है कि वो अपने प्राइवेट प्लेन से लेके गए उसे। देन वो कॉन्ग से पूछता है कि चलो कहीं अच्छी जगह खाने चलते हैं। कॉन्ग कहता है कि तुम अपने पैसे कभी खर्च नहीं करते हो और अगली बार मैं तुमसे नर्क में मिलूंगा या तो किसी दूसरे मिशन में। जिसके बाद ये दोनों अपने रास्ते चल पड़ते हैं एंड देन तोजी को अपने रास्ते में दिखता है गोजो, जिसे देखने के बाद वो शॉक्ड था। गोजो तोजी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी के कारण वो रिवर्स कर्स्ड टेक्निक को सीख पाया। देन गोजो रिवर्स कर्स एनर्जी को लिमिटलेस टेक्निक के साथ मिक्स करके कर्स्ड टेक्निक रेड यूज करता है, जिसके बाद तोजी काफी दूर तो फेंकता है लेकिन उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटती। एंड अब तोजी इन्वर्टेड स्पीयर को एक चेन से फंसा लेता है। गोजो की आंखों को देखकर तोजी डर तो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाला और लड़ने के लिए तैयार किया। अब गोजो आसमान में देखता है और रिको से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाया। एंड अब गोजो ने अपनी पर्पल टेक्निक यूज करी, जिसके बाद तोजी का पूरा लेफ्ट साइड खत्म था। तोजी समझ चुका था कि अब उसकी हार हो चुकी है और अपने लास्ट मोमेंट में वो अपने बेटे को याद करता है एंड गोजो को बताता है कि कुछ साल बाद उसके बेटे को जेनिन क्लैन को सौंप दिया जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन के साथ तुम जो कर सकते हो वो कर लो। आगे हमें गोजो को दिखाया जाता है जो कि डेड बॉडी लिया था रिको की अपने गोद में एंड गेटो से पूछता है कि क्या मुझे इन सभी लोगों को मार देना चाहिए। एंड देन गेटो बोलता है कि इन सभी की कुछ गलती नहीं है। गोजो ये बोलकर निकल जाता है कि हर चीज का मतलब हो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन गेटो का मानना था कि होना चाहिए। एंड देन वही रेड और ब्लू लाइट वाले सीन में ये एपिसोड एंड हो जाता है।